हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्यों कहते हैं हारे का सहारा, क्यों कहते हैं शीश का दानी। आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी की कथा कहानी। द्वापर के अंतिम चरण में पांडवों के वनवास काल में भीम का विवाह हिडंबा के साथ हुआ। उनके एक पुत्र घटोत्कच हुए और पांडवों के राज्याभिषेक होने पर घटोत्कच का विवाह कामकनकटा के साथ हुआ। विवाह उपरांत उनके पुत्र बर्बरीक का जन्म हुआ और बर्बरीक ने भगवती जगदम्बा से अजय होने का वरदान प्राप्त किया। फिर शुरू होता है महाभारत काल। जब महाभारत के युद्ध की रणभेरी बजती है तो वीर बर्बरीक अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देते हुए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़ते हैं। परंतु मार्ग में ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार होता है। वहीं ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो वीर बर्बरीक ने अपने आप को योद्धा व दानी बताया और कहा कि मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद वापस बाण उनकी तुणीन में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी और कहा कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे और बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को आर पार कर दिया। फिर बाण श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा बाण जो है वो आपके पैर को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, इसलिए वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह के दान का मुझसे मांग नहीं कर सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय के श्रेय के संबंध में वाद विवाद करने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट होकर श्री श्याम रूप में खाटू श्याम जी मंदिर में विराजित होंगे और आज बाबा श्याम भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय।